हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा अपकमिंग एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वनराज की जॉब तो पहले से ही चली गई है और अब तो वो अनुपमा के दिल में भी जगह नहीं बना सकते हैं। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि बाकी मना करने के बाद भी किंजल अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि अनुपमा ने ये कहा है कि तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी है और कान्हा जी ने तुम्हें ये जॉब दी है, हमने तो तुम्हें दिया नहीं है कुछ भी। और हमें तो यह भी पता नहीं था कि तुम्हारा इंटरव्यू वहाँ पर हो रहा है जहाँ पर पहले ये जॉब किया करते थे। अगर उनकी नौकरी चली गई है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी है, तुझे ये जॉब करनी ही होगी। और किंजल बहुत ही हैप्पी हो जाती है ये सुनकर, क्योंकि उसे अपनी जॉब नहीं छोड़नी है। लेकिन इधर पारितोष बहुत ही गुस्सा होता है। वो कहता है कि जब तुम अपनी ज़िद नहीं छोड़ सकती तो मैं भी अपनी ज़िद नहीं छोड़ूंगा। मुझे भी मॉम की कोचिंग का जॉइनिंग लेटर मिल चुका है और अब वहीं मैं काम करूंगा। मुझे कोचिंग सेंटर जाने से कोई नहीं रोक सकता। किंजल उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझता है और बोलता है कि जब तुम अपनी मर्ज़ी की कर सकती हो तो मैं भी अपनी मर्ज़ी की कर सकता हूँ। यही हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मुझे अपना घर चलाना है। मैं इस घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। जब मेरी मम्मी काम कर सकती है तो मैं भी काम कर सकता हूँ। और इधर राखी दवे, उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो किंजल और पारितोष को अलग कर देंगी और उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि अनुपमा अपने बच्चों को ज़रूर संभाल लेंगी। जब किंजल ऑफिस जा रही होती है तो बाव उसे फिर से रोकती है और कहती है कि वो कुर्सी मेरे बेटे की है। और किंजल कहती है कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आपके बेटे को हटाया गया है, उसके बाद मुझे वो जॉब दी गई है। अगर मैं ये जॉब छोड़ दूंगी तो आपके बेटे को कुर्सी वापस नहीं मिलेगी। और बापूजी भी उसे समझाते हैं कि तुझे इस बात को समझना चाहिए कि उसके जॉब छोड़ने से वनराज को वापस से जॉब नहीं मिलेगी। लेकिन तुझे कौन समझाए, तू ऐसा ही सोचती रहती है। अनुपमा कान्हा जी से कहती है कि सब संभाल लेना भगवान, और उसे याद आता है कि काव्या ने उसे वार्न किया था कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देगी और वो उसकी बहू को काम नहीं करने देगी। लेकिन इधर काव्या ही बहुत परेशान होती है, क्योंकि उसे अब किंजल के साथ काम करना है। और वो वनराज से कहती है कि तुम ऑफिस चलो, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता। जब किंजल काम संभाल नहीं पाएगी तो तुम्हें वापस से जॉब मिल जाएगी। लेकिन वनराज ना कर देता है, लेकिन वो उसे बहुत ही फोर्स करती है और फिर वो वनराज को आखिर में लेकर ही जाती है। इधर किंजल बहुत ही हैप्पी होती है अपने फर्स्ट डे पर अपने ऑफिस में। तो वो अनुपमा से कहती है कि आप मेरी मम्मी हैं, आप मेरा सब कुछ हैं, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। लेकिन अनुपमा को ये याद आता है कि वनराज वहाँ काम करते थे और वो वहाँ पे जाने से मना कर देती है। लेकिन किंजल उसे बहुत फोर्स करती है और वो वहाँ जाने के लिए फिर तैयार हो जाती हैं। और इधर नंदिनी और समर की लव स्टोरी आगे बढ़ रही है। समर नंदिनी से कहता है कि अगर तुम मुझे अभी प्रपोज़ नहीं भी कर रही हो ना, तो एक ना एक दिन तुम मुझे प्रपोज़ ज़रूर करोगी, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है। मैंने अपने मन में कहती है कि समर, तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि फीलिंग्स है मेरे मन में तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे साथ जो पहले हुआ है मैं उसे भुला नहीं सकती हूँ। एक्चुअली नंदिनी पहले किसी से प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। काव्या ने उसे बहुत समझाया था पर वो नहीं मानी थी और उसे बहुत ही बड़ा धोखा मिला था और इससे उसका दिल टूट गया था। इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स शेयर करने में समर से उसे शेयर नहीं करना चाहती है। और अब इधर राखी दवे बहुत ही बड़ी चाल चलने वाली है और पारितोष को उसने एमडी की पोस्ट दे दी है और वो इस पोस्ट को देकर किंजल और उसे अलग करना चाहती है। लेकिन पारितोष कुछ नहीं समझता है और वो हमेशा अनुपमा के खिलाफ ही रहता है। तो हम यहाँ आगे देखते हैं कि वनराज जैसे ही ऑफिस पहुँचते हैं तो उन्होंने जो भी वहाँ काम किया है वो सब उन्हें याद आता है और उनके कलीग के साथ जो अफेयर था वो सबको पता चल चुका है। तो सब उन्हें बहुत ही बुरी तरह से उन्हें देखते हैं और इससे वनराज बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वनराज को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
किंजल अनुपमा पहले ही ऑफिस आ चुके हैं। किंजल अनुपमा को अपनी चेयर पर बिठाती है। जैसे ही अनुपमा को किंजल चेयर पर बैठाती है तो वनराज की वहाँ एंट्री होती है और वो अनुपमा को चेयर पर देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चेयर पर बैठने की। उन्हें कहती है कि अब ये आपका ऑफिस नहीं है, ये मेरा ऑफिस है और ये मेरी चेयर है। पर वो चुप नहीं होता है और कहे ही जाता है। फिर अनुपमा उससे कहती है कि आप तमाशा करोगे तो तमाशा तो आपका ही बनेगा। जितना आप कोशिश कर लें, आपकी नेम प्लेट तो नीचे ही हो गई है। अब ये ऑफिस आपका नहीं रहा। शायद आप भूल चुके हैं कि आपकी नौकरी जा चुकी है। और काव्या कहती है कि चलो यहाँ से अब ऑफिस किंजल। काव्या वनराज को अपने साथ ले जाती है। कमेंट करके बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक